नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप लोगों की हो चुकी है, चाहे सीसीएस वाला बच्चा हो, चाहे नॉन रेलवे सीसीएस वाला बच्चा हो या फिर अन्य जो है क्वालिफिकेशन का बच्चा हो जिसने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है। अब उसको एक ही की चिंता है कि उसका ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, बिना प्रूफ के आप लोगों को नहीं देता। कल भी जो मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी आप लोगों के सर्टिफिकेट के बारे में, जो आपकी कास्ट का है, वो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन कहीं से आई थी रिलीवेंट तरीके से। जो बच्चे डीवी करवाने गए थे तभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। ऐसी उठाकर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना वो मुझे कहीं पर भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो सीसीएस वाले बच्चे हैं वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने सारे बच्चे सीसीएस वाले कैच कर लिए हैं और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 70,000 ही हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से 20,000 तो ऐसे हैं जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देना मेरा बनता है वो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देना बनता है कि आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके से मिले। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पर जिस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि रेलवे ने आप लोगों को जो नोटिस दिया है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं सीसीएस वाले बच्चे की। तो यहां पर आप लोगों की 23 तारीख लास्ट डेट थी, यानी कि 23 तारीख तक आप लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे। और मॉडिफिकेशन भी उन्हीं बच्चों को करना था कि जिन्होंने वहां पर नो का ऑप्शन डाला था और बाद में उनका रिजल्ट आएगा, बाद में उनका सर्टिफिकेट आएगा, उन्हीं बच्चों को यहां पर जो है अपना नो करके बढ़ना था और उन्हीं बच्चों को डिपार्टमेंट ने मॉडिफिकेशन का मौका दिया। मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जिन बच्चों ने अपना मॉडिफिकेशन नहीं किया या फिर ऐसा कोई भी बच्चा जिसने अपने मार्क्स गलत डाल दिए, चाहे पहले डाले चाहे जो नया मॉडिफिकेशन आया जिनको मौका दिया था उन जो है बच्चों ने इस टाइम पर डाले, इन बच्चों का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई थी ये हर जोन में एप्लीकेबल नहीं होती, ये किसी किसी जोन में होती है। अब वो कौन से जोन में होगी डिपेंड करता है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी वो ईआर कोलकाता की साइड से आई थी, इसी वजह से मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया कि भाई यहाँ पर इस तरीके की चीज हो रही है। फिर भी अगर मुझे कोई और बच्चा मिलता है उस तरीके का जो आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे सके उसके बारे में, तो जरूर मैं आपको उसको जो है अपने चैनल पे लाकर आप लोगों के लिए जो है इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा। ठीक है, अब जो आप लोग परेशान हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर उस पर हम लोग आ जाते हैं। 23/6 आप लोगों की लास्ट डेट थी, ये डेट आप लोगों की कल खत्म हो चुकी है और आज आप लोगों की 24 हो चुकी है। तो भाई रिजल्ट आप लोगों का जो आना है वो आप लोगों का आना है इसी वीक। 99% आप लोगों का रिजल्ट इसी वीक आएगा। अगर 1% भी रिजल्ट में देरी हुई तो वो आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जा सकता है। मैं 99% आप लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था तो उस ट्विटर कैंपेन में डिपार्टमेंट ने खुद बोला था कि द ग्रुप डी रिजल्ट इज अवेटिंग द आउटकम ऑफ केस बिफोर द तेलंगाना हाई कोर्ट, जो खत्म हो चुका है, रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ एक्ट अप्रेंटिस मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। द जजमेंट इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, जो जजमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है ऑन द कोर्ट्स डिसीजन। फर्दर रिजल्ट विल बी पब्लिश टेंटेटिवली जून 2026। डिपार्टमेंट ने खुद बोला है कि जून में ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। डिपार्टमेंट ने आप लोगों को बोला जून में आएगा, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को जून में ही डिपार्टमेंट रिजल्ट निकाल कर दे। अगर 1% भी डिले होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जा सकता है, इससे दूर आप लोगों का रिजल्ट का समय नहीं जाएगा। अब इसके अलावा जो आप लोगों का समय आ रहा था, हालांकि मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो इस पे बना दी है, लेकिन ज्यादा बच्चों तक वो वीडियो नहीं पहुंची तो इस वीडियो में भी क्लियर कर देता हूं। जी, जो आप लोगों का रिजल्ट है वो सबका, चाहे सीसीएस वाले बच्चे हो चाहे नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चे हो, सबका स्कोर कार्ड आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, स्कोर कार्ड में जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चे, यानी जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने सीसीए नहीं लगाया, उन बच्चों को पता चलेगा कि वो पीईटी के लिए आगे क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए। लेकिन जो हमारे सीसीएस वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को स्कोर कार्ड देखने पे पता नहीं चल पाएगा कि ये जो है यहाँ पर डीवी के लिए आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेडिकल के लिए आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप लोगों का क्या होगा कि जो ये 10th पास आईटीआई वाले बच्चे हैं, इनका पीईटी साथ साथ चलता रहेगा।
रहेगा 10th पास आईटीआई वाले बच्चों का, पीईटी साथ साथ चलता रहेगा। उसी के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 15 दिन बाद इसके स्कोर कार्ड के जो है पीरियड मैंने आपको बताया, उसके बाद आप लोगों का एक एक करके जोन वाइज जो है डिपार्टमेंट यहां पर रिजल्ट निकालेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कोर कार्ड के बेस पर ही आपको पता चल जाएगा कि आप जो डीवी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपका स्कोर कार्ड आएगा, फिर पीईटी वाले बच्चों का जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट क्राइटेरिया जारी करेगा, उसी में ही पता चल जाएगा नेक्स्ट में क्वालिफाई हुए नहीं हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक करके लिस्ट निकलेगी, जिसमें हमारे सीसीएस वाले बच्चों को जो है रिजल्ट जो है निकाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो मैंने जो आप लोगों की बनाई थी कि आप लोगों का जो सीसीएस वाले बच्चे हैं, मैंने उसमें यूआर के बारे में जिक्र नहीं किया था, ओपन कैटेगरी के बारे में जिक्र नहीं किया था कि उसमें कैसे जाएंगे। तो भाई जो सीसीएस वाले बच्चे हैं, अगर वो जो है ओपन कैटेगरी या उससे ऊपर नंबर लेकर आते हैं, तो उन बच्चों को जो है वहां पर पहले ही रिजल्ट निकाल कर दे दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में पहले क्लियर नहीं करी थी। आशा करता हूं दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं। स्टिल कोई सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। मैंने जो कम्युनिटी में डाला था कि सवाल पूछो, आपने उसमें तो रिलेवेंट सवाल पूछे ही नहीं, तो यही बोलूंगा कि अगर अभी आपके माइंड में कोई सवाल है तो पूछो, सो दैट मैं उस पर आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूं। धन्यवाद।